हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में जिसका नाम है VLOOKUP। तो आज हम सीखने जा रहे हैं VLOOKUP फंक्शन। लेकिन आज का फंक्शन सीखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को पुराने वीडियोस देखने के लिए, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन फार्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सम फंक्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ये सब सीखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे आज का वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपका टाइम वेस्ट होने से अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले पुराने वीडियोस देख लें। आशा है कि आपने सारी पुरानी वीडियोस देख ली है और आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलिए हम सीखते हैं आज का नया फंक्शन VLOOKUP। अभी मान लीजिए आप एक स्कूल में अकाउंटेंट है या फिर उससे भी हेड पोजीशन पे है। तो आपको पूछा गया है कि एक 8th स्टैंडर्ड का ये डेटा दिया हुआ है, जिसमें हर स्टूडेंट की फी जो है वो फिक्स 25,000 है। तो स्टूडेंट ने या उनके पेरेंट्स ने टाइम टू टाइम जनवरी से लेके मई के बीच में कुछ फीस जमा करते रहे हैं। तो आपको जानना है कि उसकी कितनी फीस पेंडिंग है। तो आप ये कैसे करेंगे और इसके लिए आप VLOOKUP का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। VLOOKUP आपको क्या देता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने वाला डेटा VLOOKUP आपको प्रोवाइड करेगा। आप जनवरी का फीस निकाल सकते हैं, फरवरी का निकाल सकते हैं, लेकिन इन सबका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। हमें सिग्निफिकेंस है पेंडिंग फीस से। अब पेंडिंग फीस कैसे निकलेगी। अभी मान लीजिए इस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट इंस्टॉलमेंट भरी है। तो टोटल इसने कितना पेड किया हुआ है। तो जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि हम इसमें सम फंक्शन यूज करने वाले हैं। सम फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना है ये आप सबको पता है। सम, और इसमें मैं रेंज दे देता हूँ तो आप समझ गए। अभी तक इस हर स्टूडेंट ने इसने 22,000 भरे हैं, इसने 25 भरे, इसने 17 भरे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। समझ गए आप। ओके। अभी पेंडिंग फीस कितनी है। पेंडिंग फीस कितनी है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टोटल फीस कितनी है अपनी 25,000। तो 25,000 में से 22,000 गए तो बाकी की उसकी पेंडिंग फीस रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 25,000 माइनस, यस, हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, हमने सेल रेफरेंसिंग दिया हुआ है। समझ गया आप, हमने सेल रेफरेंसिंग दिया हुआ है। अभी मैं इसको एंटर करूंगा, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट नीचे नहीं ड्रैग करूंगा। आप जानते हैं कि जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये वैल्यू तो बराबर आएगी, लेकिन ये वैल्यू नीचे नीचे चली जाएगी। लेकिन हमें 25,000 को फिक्स रखना है, तो हम इसे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डॉलर लगा के लॉक करना पड़ेगा। डॉलर कैसे लगाते हैं, लॉक कैसे करते हैं, ये आपको सेल रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के वीडियो में पता चल जाएगा। आप उसे एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका पेंडिंग डेटा। अब आप कह रहे होंगे कि ये अलग अलग कलर्स क्यों आ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही कंडीशन दे रखी है। अगर किसी स्टूडेंट की 0 पेंडिंग है फीस तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन आएगा। किसी की अगर 1,000 या उसके अंदर है तो उसका कलर ये आएगा। 1,000 से 3,000 के बीच में ये कलर आएगा। 3,000 से 6,000 के बीच में ये कलर आएगा। और 6,000 के ऊपर है उसमें ये कलर आएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने दी हुई है। इसका डिटेल आपको हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। तो अब तक के वीडियो में मैंने आपको जो इनपुट डेटा है वो कैसे निकाला है ये आपको समझा दिया। अभी इस वीडियो में हमारा सबसे मेन टारगेट है VLOOKUP सीखना। VLOOKUP क्या होता है। VLOOKUP ये होता है कि कोई अगर एक वैल्यू दी जाए आपको तो उसके सामने का डेटा आपको बाय डिफॉल्ट फेच किया जाएगा। मान लीजिए राहुल नाम के आदमी आया है और उसने कहा कि भाई मैंने अब तक कितनी फीस भरी है और मेरी कितनी फीस पेंडिंग है। तो आप कहेंगे कि देखिए राहुल जी, आपने तो अब तक 22,000 फीस भरी है और आपकी 3,000 बाकी है। तो राहुल जी कहेंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो पूरे 25,000 भर दिए थे, आप ये कैसे कह रहे हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो फिर आपको पता चलेगा कि राहुल जादव नहीं है, राहुल शर्मा है। अच्छा अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, अरे नहीं भाई, राहुल नाम के 10 लोग हो सकते हैं, इसलिए हम हर किसी को एक यूनिक आईडी देते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट आईडी का काम ये आया हुआ है कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट से हमें क्या पता चलता है कि यूनिक वैल्यू जो है वो अगर हम फीड करेंगे तो हमें उसके सामने का डेटा आएगा।
अगर हम सिर्फ राहुल टाइप करेंगे तो राहुल पाटिल, राहुल यादव भी आएगा और राहुल शर्मा भी आएगा, और इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम स्टूडेंट आईडी को रेफर करेंगे। तो कोई भी कस्टमर या कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आए या उनके पेरेंट आए तो हम उनसे स्टूडेंट आईडी पूछेंगे, और इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आगे का डेटा निकालेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अभी यहाँ पे मुझे मान लीजिए, यहाँ पे मैं डेटा फीड करूंगा, तो यहाँ इन दोनों पे मुझे वैल्यूज आनी चाहिए। तो कैसे होगा देखते हैं। अब मैं सिर्फ ये जो B17 सेल है इसमें इनपुट दूंगा और स्टूडेंट नेम और पेंडिंग फीस बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब स्टूडेंट आईडी जो है वो इसमें से मुझे कुछ एंटर करना है, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है, क्योंकि एक नाम के दो लोग हो सकते हैं, जैसे राहुल यादव और राहुल शर्मा, और कौन है, और कोई है नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो मैं स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे यूनिक लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं मैन्युअली भी टाइप कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगाई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाना है इसका एक वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे उसे जाके देखिए। या फिर आपको अगर पता है S1005 ये आपको मनीष सक्सेना का नंबर है, आप एंटर करेंगे तो ले लेगा, लेकिन इसमें आप गलती करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सीधा 1005 एंटर करेंगे तो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है ये आपको हमने ड्रॉप डाउन वाले वीडियो में डिटेल समझाया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी स्टूडेंट नेम, तो आप भी समझ गए कि अभी मुझे इन दो, मैं नीचे इनको हाईलाइट करता हूँ ऊपर नहीं करता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन दो कॉलम्स में मुझे हमें वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाने से हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप और ओपन ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर बार बता रहा हूँ, हर फंक्शन का अपना एक खुद का फॉर्मेट होता है, वो उसी फॉर्मेट में डेटा मांगता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी फॉर्मेट में डेटा देंगे तो वो फंक्शन आपको एरर देगा। तो अभी वी लुकअप का क्या है देखिए, वी लुकअप लिखेंगे और ऊपर ब्रैकेट देंगे। उसके बाद वी लुकअप पूछता है कि वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, मतलब आपको किस वैल्यू को देख के आउटपुट देना है। तो मतलब इनपुट कहाँ से लूँ मैं, तो आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे इनपुट देने वाला हूँ भाई, तुम यहाँ से इनपुट उठाना। वो बोलेगा ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलेगा कॉमा दो, हम कॉमा दे देंगे। फिर वो बोलेगा टेबल एरे, वो बोलेगा कि मुझे कौन से एरिया में जाके ढूंढना है, मतलब टारगेट तो मिल गया, अब कौन से एरिया में जाके टारगेट टारगेट पूरा करना है, तो आप उसको ये वाला एरिया दे देंगे। चलो वो समझ गया। अब वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे दे दिया, अब मुझे कौन से नंबर के कॉलम में ढूंढना है। अभी देखिए आपने कॉलम सिलेक्ट, आपने एरिया सिलेक्ट किया, अब उस वो आपको कॉलम नंबर मांगेगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू जो है वी लुकअप वो वर्टिकली डेटा सर्च करता है। वर्टिकली मतलब कैसे, ऐसे। तो वो पूछेगा कि मुझे एक नंबर के कॉलम में से आउटपुट देना है कि दो नंबर के, या तीन नंबर, या चार नंबर, या पांच नंबर, या छह नंबर। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप कॉमा ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू जो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आप उसको रेंज देंगे, रेंज दे दी। अब वो बोलेगा कि कौन से कॉलम में देना है। तो अभी देखिए आप जो है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम यहाँ से यहाँ तक है। स्टूडेंट नेम कौन से कॉलम में है, देखिए स्टूडेंट आईडी का कॉलम नंबर 1 होता है और स्टूडेंट नेम का कॉलम नंबर 2 है। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि 10/2 RC, 2 RC का मतलब सेकेंड कॉलम, स्टूडेंट नेम जो है सेकेंड कॉलम में है। तो आप इसे सीधा कॉमा 2 और कॉमा 0 कर देंगे। 0 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 या फॉल्स भी आप लिख सकते हैं। और आप जैसे ही इसे एंटर करेंगे तब ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आपने उसको कुछ इनपुट ही नहीं दिया है। अभी जब आप इनपुट देंगे तब वो काम करेगा। और यहाँ पे देखिए फिर से आप यहाँ पे वी लुकअप लगाइए, या फिर आप पहले एक इनपुट देते हैं उससे बाद में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया 10056। 10056 का नाम क्या आ गया, अनीता पाटिल, बराबर है क्या, बराबर आया। फिर आप 10052,
0052 का क्या आउटपुट आया, प्रिया पवार, बराबर है, बराबर है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे 1005 सॉरी 59। देखिए अनिल पाटिल आया, अनिल पाटिल आया। अब मैं यहाँ पे अगर नाम चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जितेंद्र और एंटर करूंगा, तो देखिए वो बराबर चेंज भी हो गया। इसका मतलब VLOOKUP फंक्शन जो है वो डायनेमिक भी है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये अब तक आपने यहाँ तक स्टूडेंट नेम तक VLOOKUP सीख लिया। अभी हम सीखेंगे पेंडिंग फीस कैसे निकालना है। तो सेम आप लगाएंगे VLOOKUP वैल्यू, VLOOKUP फंक्शन के लिए VLOOKUP, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे वो बोलेगा कि कौन सा वैल्यू देखूँ, ये देखो भाई तुम, फिर उसको आप रेंज दे दो, कौन सा रेंज देना है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको कॉलम गिनने की हर बार जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडेंट आईडी का कॉलम नंबर हो गया 1, स्टूडेंट नेम का कॉलम नंबर हो गया 2, जनवरी का कॉलम नंबर 3, फरवरी का 4, मार्च का 5, ऐसे करते करते पेंडिंग फीस का हो गया 9। ये आपको मैन्युअली गिनने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में 10R/9C लिख के आ रहा है, तो 9C मतलब 9वां कॉलम। ये 9वां कॉलम जरूरी नहीं हो कि ए से ही स्टार्ट हो। ये 9वां कॉलम जो है, पहले कॉलम से आप कितने कॉलम दूर आए हैं। अभी मान लीजिए मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ, तो पेंडिंग फीस वाला कॉलम सेकंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने टोटल पेड से ही स्टार्ट किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपको 9th कॉलम का आउटपुट देना है। तो आपने रेंज दे दी इसको। अभी आप करेंगे कॉमा 9 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट 0, और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ गया 1000। S1005 नंबर 9 का पेंडिंग फीस है 1000 रुपया, बराबर है। देखिए अभी हम रैंडमली लेते हैं 5454। देखिए मनीष सक्सेना बराबर आ गया, 2000 रुपये पेंडिंग बराबर आ गया। अभी जैसे पहले सबसे पहले आके झगड़ा किसने किया था, राहुल ने। अभी राहुल, राहुल का देखिए डेटा बराबर आ गया। तो इस तरह से VLOOKUP फंक्शन काम करता है। VLOOKUP फंक्शन काम करते कैसे करता है ये तो आप समझ गए हैं। अब VLOOKUP के कुछ लिमिटेशंस भी है, वो आइए हम देखते हैं। VLOOKUP वैल्यू का फंक्शन का पहला ड्रॉबैक क्या है कि वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे ही सर्च करता है, वो राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता है। मतलब मान लीजिए ये S1051 है, तो ये इसके आगे के वैल्यू ही दिखाएगा, ये 1 को डिनोट नहीं फाइंड कर पाएगा। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता है, ये याद रखिएगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि आपका लुकअप वैल्यू जो है वो हमेशा हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। मतलब आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी इसके लिए हमने सिलेक्शन किया तो पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी वाला था। आपने यहाँ से अगर सिलेक्ट किया तो वो काम नहीं करेगा, और यहाँ से भी सिलेक्ट किया तो भी वो काम नहीं करेगा। तो ये लुकअप भी लुकअप का दूसरा ड्रॉबैक है। इसके कुछ ड्रॉबैक हम अगले फंक्शन में कवर करेंगे, जिसका नाम है एक्स लुकअप। तो आइए हम इस चैप्टर को आज इसके लिए क्लोज करते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।